Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja Sharma Academy. Hope you all are fine. For today our topic is e-correspondence. तो पहले हम देखते हैं कि e-correspondence का मतलब क्या होता है. e-correspondence का मतलब होता है रिटन में कम्युनिकेशन करना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, उसे हम बोलते हैं e-correspondence. अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और उस पर आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में और कभी डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं. तो चलिए हम पहले देखते हैं. पहला डिफरेंस है इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में. सो एज यू कैन सी इन द इमेज, इन केस ऑफ इंटरनेट इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क अराउंड द ग्लोब, बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ इंटरनेट इट कनेक्ट्स ओनली द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क. तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में मेन. अब हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनके बारे में, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स सी. पहला डिफरेंस है एक्सेस. जो एक्सेस होती है इंटरनेट में लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं, लेकिन इंटरनेट में लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं. तो जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं इसका मतलब कि वाइड एरिया कवरेज हो रही है. लेकिन इंटरनेट में एज आई सेड बिफोर कि ओनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कम्युनिकेशन होती है, तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कवरेज होती है. इंटरनेट में यूज़र्स पब्लिक यूज़र्स होते हैं और इंटरनेट में ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही कम्युनिकेट करने के लिए इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं. इंटरनेट में इंफॉर्मेशन जनरल होती है, लेकिन इंटरनेट के केस में इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोप्राइटरी होती है. इंटरनेट में स्पीड स्लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट ज़्यादा कॉस्टली होता है बट इंटरनेट इकोनॉमिकल होता है. और इंटरनेट में जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो मॉडरेट होती है, लेकिन इंट्रानेट में कॉन्फिडेंशियलिटी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है. कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है. तो ये थे की डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में. और ये जो की पॉइंट्स हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 8 to 10 मार्क्स का, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करके लिखेंगे. इतना ही नहीं लिख के आना होगा. एज यू ऑल नो, बीकॉम में यू हैव टू राइट मच. नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. बोथ ऑफ दीज आर प्राइवेट यूज़ नेटवर्क्स. इंट्रानेट में जो यूज़र्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रानेट में जो यूज़र्स होते हैं वो होते हैं आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनर्स. नेक्स्ट, इसका यूज़ क्या होता है. इंट्रानेट का यूज़ होता है एज ए सेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करने के लिए इसका यूज़ होता है. बट एक्स्ट्रानेट का यूज़ होता है आपको बाहर ऑर्डर देना है, उसको चेक करना है उसका स्टेटस, डेटा एक्सेस करना है, ईमेल सेंड करने हैं, तो इन सब के लिए एक्स्ट्रानेट का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी. हाई सिक्योरिटी होती है इंटरनेट में इंट्रानेट में कॉन्फ़िगर्ड अंडर 100 सिक्योरिटी लेवल इन फायरवॉल. बट इन केस ऑफ एक्स्ट्रानेट ये ज़्यादातर VPN टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट. तो इनका जो होता है मीडियम सिक्योरिटी लेवल होता है. नेक्स्ट इज़ इंट्रानेट इज़ रेगुलेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्स्ट्रानेट इज़ रेगुलेटेड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन. तो ओनरशिप इंटरनेट के केस में सिंगल ओनरशिप होती है, लेकिन एक्स्ट्रानेट के केस में सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल, ज़्यादातर मल्टीपल होती है. नेक्स्ट डिफरेंस इज़ बिटवीन इंटरनेट एंड WWW, दैट इज़ एक्रोनिम ऑफ World Wide Web. Let's see the difference between them. Internet is a massive group of interconnected computer networks. लेकिन WWW क्या है. ये एक तरीका है आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट में इट कंसिस्ट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स लिंकिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ओवर द वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं. ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सबको लिंक करता है. लेकिन WWW क्या है. ये एक कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं. डॉक्यूमेंट्स एंड अदर सोर्सेज जो आप इंटरनेट पे
के थ्रू आप इंफॉर्मेशन जिससे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स ओवर द इंटरनेट थ्रू वेरियस लैंग्वेजेस। इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो वेरियस लैंग्वेजेस में करती है और उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। लेकिन www में एक सिंगल लैंग्वेज का यूज़ होता है, दैट इज़ HTTP प्रोटोकॉल, which allows data transmission and applications to communicate in order to share information and exchange business logics. Let's move on to another slide, that is, what is ISDN? ISDN is the acronym for Integrated Services Digital Network. When more and more applications are used on internet like www browser or the CU-SeeMe video conferencing, more bandwidth is required to access the internet like digital signaling in the form of ISDN to achieve high speed accessing up to 128 kbps. देखो ISDN क्या करता है, आपको डिजिटल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ सर्किट स्विच्ड टेलीफोनिक नेटवर्क सिस्टम and it is a set of digital transmission like audio, video, other network related data. Okay, ISDN दो टाइप के होते हैं, BRI and PRI. BRI is the acronym for Basic Rate Interface and PRI is the acronym for Primary Rate Interface. So on my side, I have given all my efforts to make you understand all these terminologies. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर इसी चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हैं पहले, इस बार भी आ सकते हैं। सो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। दिस इज़ फ्रॉम द 4th यूनिट ऑफ योर बुक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में हम नहीं लिख पाते क्योंकि उसके लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं लिखने के लिए। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द बेसिक पॉइंट्स सो दैट यू कैन इलैबोरेट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इन एग्ज़ाम। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो आप इसे शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कमेंट्स हों, कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल आंसर यू and thank you so much for watching this video.